आज हम लोग देखना है क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 2.123 में आज हम इसको क्या देखना है। तो आज हम लोग को देखना ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले का नंबर आप लोग को पता होना चाहिए रैखिक बहुपद के बारे में देखना है। रैखिक बहुपद के बारे में देखना है। तो रैखिक बहुपद ax प्लस बी बराबर कितना होता है, 0 होता है। ax प्लस बी बराबर कितना होता है, 0 नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है, x² प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, c है, ठीक है। 3 नंबर हो जाएगा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है हम लोग का त्रिघात बहुपद। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि एक घात हो, रैखिक हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर हम लोग को रैखिक समीकरण के शून्यक ज्ञात करना है, रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो इसका हो जाता है हम लोग का, ध्यान रखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ax प्लस बी बराबर होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ax, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बी, इसलिए a बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा कितना हो जाएगा a। तो अगर रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम लोग को हो जाएगा माइनस बी बटा कितना हो जाएगा a, माइनस बी बटा कितना हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस बी बटा कितना हो जाएगा a। कि कौन सा, इसका जो रैखिक बहुपद होता है, जिसका हम लोग शून्यक निकालना होता है, ठीक है ना, इसका हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लगभग रैखिक बहुपद में, तो इसका शून्यक हम लोग ऐसे निकालते हैं। उसको लिखा क्या है, द्विघात बहुपद के बारे में देखना है। द्विघात बहुपद में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद में थोड़ा सा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण के रैखिक बहुपद के लिए था तो एक स्टेप में निकल गया, लेकिन अगर हम लोग को क्या निकलना है, द्विघात समीकरण में निकलना है, तो इसका शून्यक 2 गो होता है। इसका शून्यक क्या होता है, इसका शून्यक कितना होता है, इसका शून्यक 2 गो होता है। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फा के मान कितना होता है, बीटा का मान कितना होता है, अल्फा का मान कितना होता है, बीटा का मान कितना होता है। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना होता है, तो शून्यकों का योग होता है हम लोग का माइनस बी बटा ए होता है। माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालिएगा तो आप कितना हो जाएगा, सी बटा ए। यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, ये कितना हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ए बटा कितना हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। सी बटा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए त्रिघात बहुपद के जगह नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर से हम बताते हैं।
अब देखिए ये जो चीज़ है ना बताया गया था त्रिघात बहुपद x के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है? त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो आप याद रखिए बहुपद, आप याद रखिएगा जिसका पावर 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। जिसका पावर कितना होता है? 1 होता है, चाहे जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात। और जिस बहुपद के कितना होता है? घात 3 होता है उसको हम लोग त्रिघात बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ पे क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा, गामा इंटू बीटा सॉरी अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का सी बटा ए हो जाएगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा? सी बटा कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। सी बटा कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये लगता है वाई टाइप का है, वाई टाइप से नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू कितना हो जाएगा? गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू कितना हो जाएगा? गामा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बटा कितना होता है? ए, माइनस डी बटा कितना होता है? ए होता है। तो अगर इसका शून्यकों का तो आप ध्यान रखिएगा ये आया कहाँ से, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इसको लिखना है तो यह हो जाएगा माइनस बी बटा कितना हो जाता है? ए, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू का है गामा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी बटा कितना आ गया है? ए आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए हमेशा क्या आया है? ए आया है, अंत में ये ध्यान रखिएगा ए। अब क्या है? अल्फा इंटू बीटा इंटू का हो जाएगा गामा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी बटा कितना हो जाएगा? माइनस डी बटा कितना हो जाएगा? ए। तो हर परिस्थिति में आपको कैसे याद करना है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा बी, यहाँ पर लिख लीजिएगा सी, यहाँ पर लिख लीजिएगा डी, ये दोनों में माइनस और सब में ए बैठा दीजिएगा, आसानी से आपको याद पड़ जाएगा, ठीक है। अब यह किसका मान होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस किसका मान होता है? गामा का। ये किसका मान होता है? तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू कितना हो जाएगा? बीटा। यह किसका मान होता है? यह किसका मान होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू कितना हो जाएगा? गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू कितना हो जाएगा? गामा। तो ये तीनों का अलग अलग मान होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आसानी से आप लोग बना सकते हो। कैसे रखना है? पहले बी रखना है, उसके बाद सी रखना है, उसके बाद कितना रखना है? डी रखना है। इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा? माइनस। इसमें भी ये बैठा दीजिएगा, इसमें भी ये बैठा दीजिएगा, इसमें क्या बैठा दीजिएगा? ये आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक आध नंबर के लिए एग्जेक्टिव में हम लोग से क्या कर देता है? पूछ ही देता है। तो ये चीज़ को आप लोग को कंप्लीट करना है, नोट कर लीजिए।
यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और उसका शून्यक दिया हो तो हम लोग कैसे करेंगे ज्ञान? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू का होता है बीटा होता है, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका क्या हो जाता है? सूत्र होता है। अगर दो शून्य दिया हुआ रहता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसका मान क्या होता है, इसका अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा कितना होता है ए, और इसका मान कितना होता है सी बटा कितना होता है ए होता है, ठीक है ना। सी बटा कितना होता है ए होता है। और यही अगर मान लीजिए हम लोग अगला चलते हैं तीन के लिए, तो याद रखिएगा माइनस बी बटा ए सी बटा ए और कितना माइनस बी बटा कितना होता है ये, हमेशा याद रखिएगा। तो ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग का शून्यक होता है, याद रखिएगा। एक चर की बात अगर चल जाए, चाहे एक घात वाला क्या, तो एक्स प्लस कितना सॉरी एक्स प्लस बी हो जाएगा। दो घात के लिए हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर दी के लिए एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। यही चार वाले एजेक्टिव में बहुत ज़्यादा आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको क्वेश्चन बना दे रहे हैं। अब हम लोग को यहाँ पे बहुपद दिया गया है और उसका शून्यक ज्ञात करना है। चलिए कैसे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताया गया है एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, 3x प्लस कितना है 2 है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे हो जाएगा हल, आप लोग करिएगा कैसे करना है ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का एडजेक्टिव टाइप का है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 2। मैंने आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से तोड़ने के लिए बताया था कि इसका शून्यक आप लोग कैसे कर सकते हो। देखो इसको हम लोग तोड़ने के लिए बोले तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों का जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको करना है x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे कर देना है x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर -2 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x का मान जो शून्यक होगा x का मान कितना हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका शून्यक हम लोग आसानी से निकाल दिया। अगर इसके सिवा ये प्रश्न कब पूछा गया था, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया था। ये प्रश्न कब पूछा गया था 2019 में। चलिए एक दूसरा हम प्रश्न लेके आप लोग को बता रहे हैं।
एक दूसरा हम प्रश्न लेते हैं और आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, हल्ला मत कीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, ये प्रश्न 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन है। लिखा गया है कि x² माइनस 2x माइनस 3। अब ये प्रश्न जो है कब पूछा गया था, तो ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था और इसका शून्य ज्ञात करना था। तो मैंने डायरेक्ट क्या बोला, इसको कर दो, कितना हो जाएगा 3 एकम, कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। और यह क्या लेना है, यहाँ पे माइनस मंगाना है, -2 होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। अगर हम लोग माइनस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइनस यहाँ पर कितना है और प्लस है, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। एगो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर एगो 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर एगो कितना हो जाएगा -3। शून्य कितना हो जाएगा, x बराबर एगो 3 हो जाएगा, एगो माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग आसानी से ये कब बनाइएगा, आप लोग जब आप लोग को एडजेक्टिव का करना हो, जब ये आप लोग का एडजेक्टिव में एडजेक्टिव मंगाना हो या शॉर्टकट में आप लोग एडजेक्टिव जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना हो, तब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये जल्दी से आप लोग हो जाएगा, क्योंकि इसको और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम तुरंत आप लोग को दिखाते हैं। सिर्फ आप लोग ये प्लस माइनस देखना है, आप लोग प्लस माइनस नहीं गलती होना चाहिए, उसके बाद आप लोग इसको तेज़ी से बना सकते हैं। चलो नोट कर लो। चलिए ध्यान दीजिए, और एगो प्रश्न है, 2 प्रश्न हम आप लोग को बता दे रहे हैं। आप लोग घर पे जाके इसको ट्राई कीजिए, आसानी से ये बन जाएगा। लिखा गया है, ये 2019 का प्रश्न है। एक बहुपद ज्ञात कीजिए, नहीं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयोजकों का योगफल 2 संयोजकों का योगफल 2 तथा संयोजकों का गुणनफल -15 है। अब आप लोग को बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है, द्विघात बहुपद करने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। चलिए संयोजकों का योगफल, तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15 है, ठीक है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। x² यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ये आप लोग का
हो जाएगा बहुपद। ये कब प्रश्न पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2019 में पूछा गया था। ठीक है, नोट करो। पर आने दे रहा है, फिर कल रुक दीजिए। चलो, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रश्न है, ठीक है ना, इसका यह 2019 से पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आप लोग इतना ही तक रहने देता हूँ, फिर इसके बारे में कल हम आगे बताएंगे। इसको इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग घर से HW का कर लीजिएगा। फिर कल इसका जो बचा हुआ हिस्सा है हम आगे लेकर चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।